Hey everyone, welcome to our channel. In this video, we're going to discuss about a topic which has been seen in technical exams and some kind of interviews. So that is bitwise operator. How bitwise operator works, how these expressions are solved, we will see in this today's video. So let's begin with that. So these are the bitwise operator which we are going to cover in today's video lecture. तो ये सारे हमारे पास bitwise operator यूज में आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहले की बात करें तो इसे बोलते हैं bitwise AND operator. ये है हमारा bitwise OR operator, bitwise NOR operator, bitwise left shift operator, bitwise right shift operator and bitwise XOR operator. तो ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो है bitwise AND ऑपरेटर. तो हमें AND के बारे में पता है. AND डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा था. तो एंड कैसे काम करता है, जब दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है तो एंड हमें रिटर्न करता है 1, अदरवाइज वो हमें हमेशा रिटर्न करता है 0. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, 2 एलिमेंट्स पे काम करता है. तो पहली एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 and 1. तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर बिटवाइज ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा. तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बार बाइनरी को चेकआउट करते हैं. अब हमें पता होना चाहिए 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा. तो अगर 3 के बाइनरी नंबर की मैं बात करूं तो 3 का बाइनरी नंबर फाइंड करने के लिए आई कैन गो विद 8421. राइट, बड़ा इजी वे है. क्या करना है आपको, कॉपी पे एक साइड पे लिख लेना है 8421. अब 3 बनाने के लिए जो जो एलिमेंट चाहिए, जैसे 2 और 1 चाहिए, उन दोनों को 1 कर देना है, बाकियों को क्या कर देना है 0. तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बाइनरी नंबर बन गया किसका, 3 का. सिमिलरली हम 1 का बाइनरी नंबर फाइंड करें तो क्या बन जाएगा, 1 का बाइनरी नंबर बन जाएगा 0 0 0 एंड 1. तो दोनों के बाइनरी नंबर पता लग गए. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर लगाना है. तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारा एंड. तो ये एंड ऑपरेटर जब इसके ऊपर लगाएंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा. तो सबसे पहला एलिमेंट की बात करें 1 1, तो क्या आ रहा है 1 1 को देखें एंड में, अगर दोनों वैल्यू 1 होगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. राइट, नेक्स्ट है 1 0, तो 1 0 पे 0 0 0. तो हमें क्या रिटर्न मिला, यहाँ पे रिजल्ट मिला हमें 1, मीन्स 3 एंड बिटवाइज हैंड 1 इक्वल टू 1. तो हमें आंसर आ चुका है 1. सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले ली 5 and 2. तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा. अब सिमिलरली जैसे हमने ये किया था वैसे ही अगर थोड़ा जल्दी में करें यहाँ पे, तो हम 5 का हमें बाइनरी नंबर अब क्या 8421, तो 4 होगा, मतलब 0 1 0 1, ये हमारा 5 का हो गया. 2 का क्या होगा, अगेन 8421 0 1 सॉरी 0 0 1 0. तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है. अब यहाँ पर अगेन वही हमें एंड लगाना है. तो हम क्या करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0. तो हमारे पास क्या आ गया 0. तो मीन्स जो हमने ऊपर अभी चेक किया है 5 and 2, यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा हमें 0. तो कुछ इस तरीके से आप किसी का भी बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. राइट, अगर बड़ा नंबर होगा 8 बिट्स का होगा तो वहाँ 8 बिट्स पे कैलकुलेशन होगी, 4 बिट्स में है तो 4 बिट्स में कैलकुलेशन होगी. तो ये हमारा पहला हो गया बिटवाइज ऑपरेटर, जिसे बोलते हैं बिटवाइज एंड. एक्चुअली देखा जाए तो हमारा नॉर्मल जो एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर जिसे बोला जाता है, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है. राइट, तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास अब नेक्स्ट है बिटवाइज ऑर ऑपरेटर. तो इसके बारे में भी आपको और के बारे में पता है. और का क्या होता है, जब भी एक भी वैल्यू 1 है तो इट रिटर्न 1. तो यहाँ पे अब जनरली अगर बात करूँ मैं, तो हमारे पास क्या है 3 and 1. सॉरी, इसके एग्जांपल में अगर जनरली बात करें तो हम और की बात करने वाले हैं. तो मैं यहाँ 3 और, यहाँ और का साइन क्या होता है, और का साइन कुछ इस तरीके का होता है. 3 और 1 मैंने लगाया. तो अब हमें क्या आउटपुट आएगी इसकी, तो इसकी आउटपुट हमें जनरली सेम वे से चलना है. बट यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जहाँ पर एक भी 1 आ रहा है वहाँ पे 1 रिटर्न होगा. तो 3 का बाइनरी नंबर मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ. तो यहाँ मैंने लिखा है 0 0 1 1 0 0 0 एंड 1. अब यहाँ पर देखें तो 1 1 क्या रिटर्न कर रहा है, 1 1 0 क्या रिटर्न कर रहा है, 1 0 0. तो अगर इसको टोटल करें तो 2 + 1 क्या बन जाता है हमारा, 2 + 1 हमारा बन जाता है 3. तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया, इसका हमारा आंसर आ गया 3. मीन्स 3 और बिटवाइज और 1 इक्वल टू 3. तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो सिमिलरली एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम 5 और 2. तो ये कैसे काम करेगी, 5 का बाइनरी नंबर जल्दी से फाइंड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 1. अगर 2 के बाइनरी नंबर की बात करें तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा 0 0 1 0.
अब यहाँ पर और में अगर देखें तो यहाँ 1 + 1 एंड 0 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 1 1 1 एंड 0। अब यहाँ पे देखो आप 0 1 1 1 अगर देखें तो क्या हो गया 8421 का फॉर्मूला 4 + 2 6 + 1 7। तो हमें क्या रिटर्न कर दिया इसने 7। तो 5 और 2 क्या बन चुका है हमारा 7। तो ये कुछ इस तरीके से हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बिटवाइज और। तो अगर एक्चुअली यहाँ पे मैं पीछे जाके दोनों एग्जांपल्स को देखूँ तो यहाँ दोनों जो हैं एंड और सिमिलरली सेम तरीके से ही काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा कि अगर हम एंड लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे और लग रहा है और यहाँ भी और लग रहा है, अगर हम एंड लगा रहे हैं तो एंड में हम वंस चेक कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें वंस का कम्बिनेशन मिल रहा है हम वहाँ पे वैल्यू को 1 कर रहे हैं। बट जब हम और लगा रहे हैं तब हम और का जो प्रॉपर्टी है उसको डील कर रहे हैं, जहाँ पे हमें एक भी 1 मिल रहा है हम उसको 1 मेंशन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बिटवाइज और बिटवाइज एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हो, राइट। तो ये हमने बहुत ही सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो दोनों टाइप पे सेम ही एग्जांपल को फॉलो किया। तो हम यही एग्जांपल को फॉलो करके सारे ऑपरेटर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आगे हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारा नॉट ऑपरेटर, जिसे हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर बोल देते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। तो एक जनरली बात करें तो ये ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर है। पिछले जो दोनों पढ़े हैं दोनों बाइनरी ऑपरेटर थे, बट ये वाला ऑपरेटर हमारा यूनरी ऑपरेटर है। दैट मीन्स ये ऑपरेटर हमारा एक ऑपरेंड पे काम करता है। तो ये बहुत ही इजी ऑपरेटर है। जनरली अगर मैं बात करूं तो ये कैसे काम करता है, ये एक कंपोनेंट पे काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पे टर्नरी के साथ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया अगर जनरली देखा जाए तो बिटवाइज का साइन डाला यहाँ पे और साथ में अगर मैंने लिख दिया यहाँ 2, तो क्या होगा यहाँ पे 2 का जो बाइनरी नंबर है, 2 का बाइनरी नंबर हमारे पास अगर है यहाँ पे 0 0 1 0। अब जहाँ पर 0 है वहाँ पे आ जाएगा 1, जहाँ पर 1 है वहाँ पर आ जाएगा 0 और हमारा नंबर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो 8 + 4 12 + 1 13, तो हमारा आंसर आ चुका है 13, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली कोई भी नंबर होगा उसका बेसिकली क्या हो रहा है, जो नंबर्स हैं वो कम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मतलब वो जो हैं अगर 1 होगा तो वो 0 में जा रहे हैं, अगर 0 होंगे तो वो 1 में जा रहे हैं। तो जो हमारा बिटवाइज नॉट 2 की जो हमारी रिजल्ट है वो 13 मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर काम करता है। अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये दो हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट में है। तो हम ऑपरेटर्स जो कर रहे हैं अभी लॉजिकल पे हैं, डिजिटल पे हैं, तो हम थर्ड पे यहाँ पे आ रहे हैं जो है हमारा एक्सॉर ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्वाइट डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है बट इतना कुछ इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे हमने एंड को किया, जैसे हमने और को किया, सिमिलरली बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर है। तो बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल वही सॉल्व करूँ तो हमारे पास 3 XOR 1 है, लेट सपोज, राइट। तो क्या होगा, हम 3 का जो बाइनरी नंबर है वो यहाँ जनरेट करते हैं। तो 3 का बाइनरी नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे 0 0 1 एंड 1, ठीक है जी। 1 का बाइनरी नंबर 0 0 0 1। बट यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बिटवाइज एक्सॉर। तो बिटवाइज एक्सॉर कैसे काम करता है, जहाँ पर हमें दो बिट्स दोनों ऑपोजिट दिखती हैं वहाँ पे ये 1 रिटर्न करता है, जहाँ पे दोनों बिट्स सेम होती हैं वहाँ पे ये 0 रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ 1 0 हमें एक ऑपोजिट मिल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और कोई ऑपोजिट है नहीं, बाकी सभी पे क्या बन जाएगा, बाकी सब पे बन जाएगा 0। तो जनरली बात करें 3 बिटवाइज एक्सॉर 1 का हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, हमें आउटपुट में दिख जाएगा ये हमारा बन चुका है 2। तो हमें आउटपुट में क्या दिख गया 2। तो अब हमारा जो 3 XOR 1 क्या बन गया 2। सिमिलरली अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें यहाँ पे तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 5 बिटवाइज XOR 2, ठीक है जी। 5 XOR 2 को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा 5 का बाइनरी नंबर जनरली देखें तो हम 0 1 0 1 ये बन रहा है, राइट। 2 का बाइनरी नंबर अगर देखें तो 0 0 1 0 ये बन रहा है हमारा। तो हमने क्या कर लिया, अब जनरली 5 मॉडुलस 2 XOR 5 XOR हमने अब यहाँ पे 5 XOR 2 को बिटवाइज, हमें यहाँ पे 5 बिटवाइज XOR परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे ही किया उसके बाद यहाँ मैं लगा दूंगा XOR ऑपरेशन। तो XOR ऑपरेशन लगाना है, सेम जहाँ पर है सीधा 0 कर दो, यहाँ पे सेम है और कहीं सेम नहीं है, तो मतलब इसका आंसर बन जाएगा 0 1 1 1। तो ये टोटल क्या बन गया, ये हमारे पास टोटल बन गया 7। तो ये बाइनरी नंबर 7 क्या है, तो हमारा इसका आंसर क्या बन गया 7। तो
जनरली देखा जाए तो 5 XOR बिटवाइज XOR 2 की बात करें तो ये 7 रिटर्न कर देगा। सिमिलरली 3 XOR 1 की बात करें तो हमें वो रिटर्न कर देगा 2। तो कुछ इस तरीके से जो बिटवाइज ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो हमें ये ऑपरेशंस जो हैं इंटरव्यूज़ में परफॉर्म करने के लिए मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमें इंटरव्यू में दिख सकते हैं, तो इंटरव्यू में आप तभी इसको आंसर कर पाओगे अगर आपको इनके बारे में पता होगा, राइट। तो अब हमारे पास बच चुके हैं 2 ऑपरेशंस जिनको हम थोड़ा सा नीचे जाके परफॉर्म करेंगे। पहला है लेफ्ट शिफ्ट, फिर है राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैंने ये पेन चूज कर लिया। तो लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, इसको यहाँ से नीचे लेके आते हैं या तो हमारा अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, अब शिफ्ट का मतलब हमें पता है शिफ्ट करना, तो लेफ्ट शिफ्ट मीन्स लेफ्ट पे शिफ्ट करना। अगेन ये जो ऑपरेशन है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। तो जनरली हम सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया 3 लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है जी, 3 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब ये क्या होगा, अब ये हमारे पास सबसे पहले मैं अगर जनरली बात करूं, जो 3 नंबर है वो 1 शिफ्ट जो है लेफ्ट को करेगा। तो 3 नंबर अगेन बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो बन गया हमारे पास 0 0 1 1। तो हमारा ये बाइनरी बन गया। अब जनरली देखा जाए तो इसको 8 में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ा सा 8 बिट्स में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जनरली मैं इसको 8 में ही कर रहा हूँ, तो यहाँ इसको 8 करने के लिए थोड़ा सा आगे करते हैं। जो ऊपर वाले ऑपरेशन है वो भी हम 8 में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे अब हम लेफ्ट 1 शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाला जो एलिमेंट है तो हम 1 शिफ्ट करने वाले हैं। तो क्या होगा, जो इधर वाली बिट है वो इस बिट पे शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड पे, ये वाली बिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म होता रहेगा और जो सारी बिट्स हैं 1 बाय 1 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट वाली जो बिट है वो यहाँ पे वैनिश हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन चुका है 0 0 0 0 एंड 0 1 1, और ये हमारे पास एक बिट खाली बच गई है, ठीक है जी। जो बिट खाली बची है ना वहाँ पे स्टुप करके हमने यहाँ पे एक 0 डाल देना, राइट। हमने 0 डाल दिया, तो अब हमारे पास ये आ चुका है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या बना, अगेन अगर यहाँ से हम चेक करें तो हमारा इसका आंसर बना 4 + 2 6। तो 3 लेफ्ट शिफ्ट 1 हमें रिटर्न कर रहा है 6। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, वही एग्जांपल 5 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब क्या करेंगे, 5 बनाएंगे और 5 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 2, 2 एलिमेंट्स आगे लेके जाएंगे। तो 5 हम यहाँ पे बाइनरी बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे 5 का। तो मैंने लिख दिया 0 0 0 0 एंड ओके। तो ये हमारा 5 बन चुका है। अब हमने 2 शिफ्ट्स आगे मूव करना है। मैंने पिछले एग्जांपल में 8 बिट्स बनाई, हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें 8 बिट ना भी बनाते तो 4 में भी हमें आंसर मिल सकता था। बट यहाँ पर देखो तो अब 5 की बात करें तो यहाँ पे जब मैं 2 शिफ्ट करने वाला हूँ तो वी आर गोइंग टू मूव टू 5th नंबर ऑफ बिट। तो इसलिए हम जब भी शिफ्टिंग के ऑपरेशन करते हैं तो हम 8 बिट्स का एग्जाम्पल लेके ही उसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी मैंने 5 का बना लिया। अब क्या करना है, 2 शिफ्ट करना है। तो 2 शिफ्ट करना मीन्स ये जो हैं ये वाले बन गए लास्ट 4 एलिमेंट्स बन गए, ठीक है जी, और 0 1 बन गए विद 2 zeros, ठीक है जी। अब हमारे पास नंबर क्या हो चुका है, ये हमारा जो है वो डिलीट हो गया, वैनिश हो गया। तो यहाँ पर अब देखें तो अब हमारे पास नंबर जो है चेंज हो गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने बताया था 8 4 2 1, ठीक है जी। अब इसके आगे तो बात नहीं की, इसके आगे है जी 16 32 64 128। ये ईजीएस्ट वे है किसी भी नंबर का बाइनरी फाइंड करने का, ये एक ट्रिक है एक्चुअली। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप जनरली अब फटाफट से काउंट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा अब क्या आंसर आया हमारे पास। 16 + 4 20, तो मतलब 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 का आंसर हमें मिल जाएगा 20। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सिमिलरली जैसे जैसे ये लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन है वैसे ही हमारे पास है राइट शिफ्ट का ऑपरेशन। जैसे ये लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन है वैसे ही हमारे पास है राइट शिफ्ट का ऑपरेशन। तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया, अब राइट शिफ्ट पे मूव करने वाले हैं। तो अगेन हियर आई एम गोइंग विद लाइक राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो इसको भी यहाँ से नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ले जाते हैं।
तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन में क्या होगा, जहाँ पे हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे थे वहाँ पे अब हम लेफ्ट की जगह कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट जो है वो राइट साइड को ऐसे कुछ करके दिखता है। तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं अगेन, फर्स्ट वन 3 राइट शिफ्ट 1। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 का बाइनरी नंबर अगेन 0 0 0 0 एंड देन वी आर हैविंग 0 0 1 1। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें शिफ्ट करना है राइट साइड पे, मीन्स यहाँ से शिफ्ट होना शुरू होगा, राइट। तो अगर जनरली बात करें तो ये पहली बिट है जो है वो शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो मतलब 1 जो है वो वैनिश हो चुकी है, 1 जो है चला गया, और सिमिलरली 1 आ जाएगा इसकी जगह, 0 आ जाएगा इसकी जगह, 0 आ जाएगा इसकी जगह, एंड सो ऑन। सारी जो हैं एक एक राइट पे शिफ्ट हो जा रही हैं बिट्स। जैसे जैसे सारी राइट पे शिफ्ट हो रही हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 एंड 0, देन 0 0 0, और यहाँ पे एक जो है शिफ्ट बच गई। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि जैसे ये राइट पे शिफ्ट हो गया तो वो 1 घूम के पीछे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, घूम के कोई आगे नहीं आता, कोई पीछे नहीं आता। एक्चुअली क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे जनरली। अब अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट है इसको अगेन हम फिल कर देंगे, किसके साथ, 0 के साथ फिल कर देंगे। तो मैंने 0 के साथ जैसे इसको फिल किया तो अब हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर अब क्या बना, इसका आंसर बन गया हमारे पास 1। तो 3 राइट शिफ्ट 1 का आंसर क्या बन रहा है, 1। सिमिलरली 5 राइट शिफ्ट 2 का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, अब 5 का हम एक बार इसको ड्रॉ कर लें, तो 5 का हमारे पास बन चुका है 0 1 0 1, और यहाँ पे 4 0। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, राइट साइड पे मूव करना है, कितने शिफ्ट, 2 शिफ्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला 1 गया और 0 गया, मतलब हमारे पास अब बन चुका है 1 0 0 0, और लास्ट में 2 0। अब हमारे 2 स्पेसेस एम्प्टी हैं, 2 स्पेसेस जो एम्प्टी हैं दोनों पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जो 5 जनरली अगर बात करें राइट शिफ्ट 2, उसका आंसर क्या बन रहा है, उसका आंसर भी हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बिटवाइज के सारे ऑपरेटर समझे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड अगेन एक्सॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो ये सारे अगर जनरली ऑपरेटर्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर आप देखो तो ये ऑपरेटर्स हमने जो देखे हैं ये यूजुअली हमें इंटरव्यूज़ में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो वो एक्सप्रेशन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर इन ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता होगा, राइट। अब वेट अ सेकंड, आई थिंक यहाँ पे अभी ये विजिबिलिटी नहीं होगी आपको, तो या इट्स लाइक दिस। तो अगर जनरली अगर मैं बात करूं तो इफ़ यू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, या नाउ इट्स बेटर, और या तो अगर इन ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता है तो इजीली आप इसको आंसर आउट कर पाओगे, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर जनरली बात करें तो ये जितने भी मैंने ऑपरेटर्स अभी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं तो ये ही हमारे पास ओवरऑल बिटवाइज ऑपरेटर हैं। इनकी कम्बिनेशंस के कुछ एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, तो इन पे बड़े आराम से आप सभी आप एक्सप्रेशन सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको बिटवाइज ऑपरेटर का एक ओवरव्यू मिल गया। नाउ यू कैन रन दीज एग्जाम्पल। एक बार आप अपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे आप पाइथन की बात कर लें, चाहे आप जावा की बात कर लें, चाहे आप C++ की बात कर लें, आप सभी के अंदर अगर इनको परफॉर्म करोगे तो ये हमें कुछ स्पेसिफिक आंसर रिटर्न करके देंगे। नाउ इफ एट द एंड आई जस्ट वांट टू शो यू सम बेसिक टिप्स, तो मैं कुछ बेसिक टिप्स की बात करने वाला हूँ। किसके ऊपर करने वाला हूँ मैं बात, किसके ऊपर करने वाला हूँ, ये दो जो हैं हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये बेसिक टिप्स जो क्या है, ये क्या है, इनका एक शॉर्टकट भी है फाइंड करने का। तो अगर जनरली मैं बात करूं तो हमारे पास एक नंबर होता है लेफ्ट साइड पे, एक नंबर होता है लेफ्ट साइड पे, और एक नंबर होता है राइट साइड पे। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बनाने वाले हैं हम। तो एक नंबर है लेफ्ट साइड पे, एक नंबर है राइट साइड पे। तो ये कैसा फॉर्मूला है, ये क्या करने वाले हैं हम, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जो लेफ्ट हैंड पे नंबर है वो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर राइट हैंड। तो ये कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू डालो, आप बड़े आराम से ये लेफ्ट शिफ्टिंग जो ऑपरेशन है जो खुद से परफॉर्म कर पाओगे। जैसे अब 3 और 1 की बात करते हैं, तो इसको सॉल्व करूं तो क्या हो गया, 3 इंटू 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 2, 3 इंटू 2 क्या हमें रिटर्न कर गया 6। तो आंसर क्या आया था यहाँ पे हमारा 6। दूसरी एग्जाम्पल देखें, 5 इंटू राइट, 5 इंटू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 4, 4 5 का 20, क्या आंसर आया था हमारा, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूला है, आप इससे बड़े आराम से शॉर्टकट तरीके से जल्दी इसको आंसर आउट कर सकते हो। सिमिलरली इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है जो है हमारा राइट शिफ्ट।
तो जो लेफ्ट शिफ्ट है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जो राइट शिफ्ट है वहाँ क्या होगा, लेफ्ट हैंड पे जो है वो एज इट इज डिवाइड बाय 2 की पावर राइट हैंड। ठीक है जी, करके देखें। तो मैंने सबसे पहले मेरे पास है 3, तो मैंने लिखा 3 डिवाइड बाय 2 की पावर कितना है 1, 2 की पावर 1 2 हो गया। ठीक है जी, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है हमें, जल्दी देखा जाए तो 2 1 का और 1.5, तो 1.5 डेसिमल जो है वो आप खत्म कर दो तो हमारे पास रिटर्न क्या हुआ 1 रिटर्न हमारे। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल की भी बात कर लें तो यहाँ है 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 2 का 4, ठीक है जी, 4 1 का 4, तो 1.2 पॉइंट को जो है वो आप भूल जाओ और हमारे पास क्या रिटर्न हो गया 1। तो कुछ इस तरीके से आप जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उसको आप डिडक्ट कर दो इसमें, और आप जो है अपना फार्मूला जो है इसको यूज़ कर सकते हो जस्ट चेक करने के लिए कि जो आपने एग्जांपल अभी सॉल्व की है, जो आप अभी चेकआउट कर रहे हो, देख रहे हो, वो आपका सही है या नहीं। तो ये ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस किया, ये बिटवाइज ऑपरेटर का सिनेरियो हो गया। इसमें सभी हमने जितने बिटवाइज ऑपरेटर हो सकते थे, जिस तरीके से हो सकते थे, आप डिस्कस कर लिए हैं। आप क्या करो, आप एक्सप्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करो बिटवाइज ऑपरेटर के, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू और अच्छे से मिल जाएगा ये कैसे काम करते हैं। तो दैट इज द बेसिक बिटवाइज ऑपरेटर विच आई वाज डिस्कसिंग विद यू ऑल। सो दैट वाज इनफ। थैंक यू।